गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है खनिज अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। देखिए ये जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि जो पौधे होते हैं, पौधों की जो जड़ होती है, तो वो जड़ पर जो मूल रोम पाए जाते हैं, जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं, वो रूट हेयर्स जो होते हैं वो पृथ्वी से खनिज लवण को कैसे ग्रहण करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होती है, इस पूरी प्रोसेस को जानने से पहले एक चीज जानते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कोई कोशिका कला है, ये कोई कोशिका कला है। क्या है ये? कोशिका कला। चाहे कोशा कला कहें चाहे कोशिका कला कहें, बात एक ही है। तो ये कोशिका कला है। इसके सब बाहर जो हुए, बाहर जो पड़े हैं, ये सब मिनरल्स हैं। जैसे जो मिनरल्स होते हैं वो आयन के रूप में होते हैं, जैसे Fe, ठीक, Ca+, Fe। तो इस प्रकार से जो आयन होते हैं वो बाहर जो मिनरल्स होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम Ca के रूप में नहीं मिलेगा, वो Ca+ मतलब आयन के रूप में मिलेगा। ठीक, जैसा Cl- है। तो इस प्रकार से तो जो आयन है, तो आयन जो होते हैं, वो जो मिनरल्स होते हैं वो हमेशा आयन के रूप में मिलेंगे। कौन सी चीज? मिनरल्स, खनिज लवण जो होंगे वो काहे के रूप में मिलेंगे? हमेशा आयन के रूप में मिलते हैं। ठीक, तो ये कोशिका कला है और ये सब पूरी मिट्टी है। तो जो कोशिका कला होती है, कोशिका कला में प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं वाहक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? वाहक प्रोटीन होती है। ठीक, तो कोशिका कला में क्या होती है? वाहक प्रोटीन। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है और इसका काम क्या है कि ये प्रोटीन बाहर जाती है और आयन को अपने साथ जोड़ लेती है। जो वाहक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? कोशिका कला में। ठीक, तो जो वाहक प्रोटीन होती है वो कोशिका कला में पाई जाती है। और वाहक प्रोटीन करती क्या है? तो वाहक प्रोटीन जो होती है वो आयन को, जो खनिज लवण होते हैं वो आयन के रूप में होते हैं, तो वो वाहक प्रोटीन आयन को अपने साथ जोड़ लेती है। तो जैसे ये वाहक प्रोटीन है, तो ये जैसा Cl- के पास गई तो ये Cl- को अपने पास जोड़ लेगी। मतलब जैसे ये मिनरल्स है तो ये आयन के रूप में है, तो वाहक प्रोटीन क्या करेगी? इस मिनरल्स को अपने साथ क्या करेगी? जोड़ लेगी। और जोड़ने के बाद अब यहां पर वाहक प्रोटीन है। ठीक, और प्लस ये आयन जुड़ गया, अब वाहक प्रोटीन और आयन जुड़ गया बाहर। अब ये वाहक प्रोटीन और आयन पुनः कहां आएंगे? कोशिका कला में। कौन? वाहक प्रोटीन और आयन दोनों जुड़ गए हैं, अब वो कहां आ जाएंगे? कोशिका कला में आ जाएंगे। अब कोशिका कला में आकर फिर से ये काहे में टूट जाएंगे? वाहक प्रोटीन प्लस आयन में टूट जाएंगे। ठीक, जब बाहर से आएगा तो वाहक, देखिए बाहर क्या था? वाहक प्रोटीन और आयन दोनों आपस में जुड़ गए। जब वो कोशिका कला के अंदर आएंगे तब काहे के रूप में टूट जाएंगे? तो वाहक प्रोटीन और आयन के रूप में टूट जाएंगे। अब देखिए अब आयन कहां आ गया? अब आयन आ गया कोशिका कला के अंदर। जो आयन बाहर था वो कहां आ गया? कोशिका कला के अंदर आ गया। ठीक, अब देखिए आयन अलग हो गया कोशिका कला के अंदर और वाहक प्रोटीन अलग हो गई। अब वाहक प्रोटीन फिर से स्वतंत्र हो गई, काहे के लिए? आयन को, दूसरे आयन को लाने के लिए। तो इस प्रकार से वाहक प्रोटीन कोशिका कला के बाहर जाती है, और आयन से जुड़ जाती है, और आयन से जुड़ने के बाद उस आयन को पुनः कोशिका कला के अंदर ले आती है, और आयन और वाहक प्रोटीन दोनों अलग हो जाते हैं। वाहक प्रोटीन और आयन के अलग होने से जो वाहक प्रोटीन अलग होती है वो पुनः फिर से दूसरा खनिज लवण डालने के लिए फिर से कोशिका कला के बाहर चली जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है पौधों में जो खनिज लवण होते हैं उनका परिवहन होता रहता है। तो हमको यही हमने लिखा हुआ है, तो इसको भी जान लेते हैं, इसको देख लेते हैं।
खनिज लवणों का अवशोषण की क्रिया भी देखिए, मृदा विलयन में खनिजों की सांद्रता पादप कोशिकाओं में उपस्थित सांद्रता की अपेक्षा बहुत कम होती है। क्या कह रहा है? मृदा विलयन में खनिजों की सांद्रता, अर्थात जो मिट्टी है, मिट्टी में जो खनिजों की जो मात्रा है, ठीक, पादप कोशिकाओं में उपस्थित सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। अर्थात मिट्टी में खनिजों की जो मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक, कम होती है। और जो मृदा विलयन होता है, मृदा विलयन में खनिजों की सांद्रता पादप कोशिकाओं की अपेक्षा कम होती है। मतलब मृदा विलयन में कम होती है और पादप में सांद्रता ज्यादा होती है। सीधा सीधा कहें, मृदा विलयन में खनिजों की मात्रा बहुत कम होती है और पादप कोशिकाओं में खनिजों की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक। तो अब क्या आगे है? अतः इन आयनों को जड़ों में सामान्य विसरण नहीं हो सकता। जैसे हम लोग जल का अवशोषण करते थे तो जल में क्या होता था कि जो मूल रोम थे उनमें जो है पानी की मात्रा कम होती थी, कम सांद्रता होती थी, बाहर पानी की मात्रा ज्यादा होती थी, तो पानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मृदा है उसमें खनिजों की संख्या कम है और पादप में खनिजों की संख्या ज्यादा है। तो इसमें जो आयन होंगे, आयन जोड़ों में सामान्य विसरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर खनिजों की मात्रा एक जगह अधिक है और एक जगह कम है। अब आगे क्या कह रहा है? इस कारण से अधिकांश खनिज सांद्र प्रवणता के सक्रिय परिवहन द्वारा मूल रोम में आते हैं। अभी हम आपको बता चुके हैं कि सांद्र प्रवणता क्या होती है, ठीक। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? सांद्र प्रवणता। इसके लिए कोशिका कला में विशेष वाहक विशेष प्रोटीन होती हैं। बता चुके हैं कि कोशिका कला में क्या होती है? वाहक विशेष प्रोटीन होती है। ये वाहक प्रोटीन कोशिका कला की बाहरी सतह पर आकर, ये वाहक प्रोटीन कहा जाती है कोशिका कला की बाहरी सतह पर आ जाती है, आकर खनिज आयनों से जुड़कर जटिल वाहक आयन कोशिका कला के भीतरी सतह पर जाकर पुनः प्रोटीन व आयन के रूप में टूट जाते हैं। तो ये वाहक प्रोटीन कोशिका कला की बाहरी सतह पर पहुंची, आयनों से जुड़ गई और जुड़ने के बाद पुनः कोशिका कला के अंदर आ गई और अंदर आने के बाद काहे में टूट गई? वाहक प्रोटीन और आयन के रूप में टूट जाती है, ठीक। तो कोशिका कला भीतरी सतह पर पुनः जाकर वाहक प्रोटीन और आयन में टूट जाता है। आयन तो कोशिका द्रव में मुक्त हो जाते हैं। आयन कहाँ चले गए? कोशिका द्रव में चले गए। और वाहक प्रोटीन पुनः दूसरा आयन ग्रहण करने के लिए बाहरी सतह पर आ जाती है। अब देखिए, जो आयन था और जो वाहक प्रोटीन थी दोनों अलग अलग हो गए कोशिका कला में। तो जो आयन था वो कहाँ चला गया? कोशिका द्रव में चला गया। और जो वाहक प्रोटीन है वो पुनः फिर से दूसरा खनिज लवण लाने के लिए कोशिका कला की बाहरी सतह पर चली जाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में एटीपी ऊर्जा खत्म होती है। अर्थात इसमें भाई जैसे कोई काम करेंगे तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ये भी वाहक प्रोटीन भी तो काम कर रही है, तो इसके लिए क्या खत्म होगी? इसकी प्रक्रिया में भी क्या खत्म होगी? ऊर्जा खत्म होगी। और ऊर्जा काय के रूप में खत्म होगी? एटीपी के रूप में खत्म होगी। इस क्रिया द्वारा बार बार खनिजों का मूल रोम कोशिका में सक्रिय परिवहन होता है और ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, इसके द्वारा लगातार खनिज लवण जो होते हैं वो कोशिका कला के द्वारा कोशिका द्रव में आते रहते हैं। तो इस प्रकार से खनिज अवशोषण की क्रियाविधि संपन्न हो जाती है। तो ये टॉपिक था आपको, और अगर ये टॉपिक आपको कोई दिक्कत लगे, कोई भी समझ में ना आए पॉइंट, तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।